Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आप 5 मिनट बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या चाहता है? हाँ, हम बस महलों में रहें, बड़ी गाड़ियों में घूमें, हाँ, महंगे कपड़े पहने, बहुत सुंदर दिखाई दे, हाँ? क्या प्रभु की केवल ये योजना हमारे लिए है? हाँ, क्या प्रभु केवल ये चाहता है हमसे? क्या केवल यही लेने आए हैं यीशु के पास? क्या इसे ही ब्लेसिंग कहते हैं? क्या केवल यही आशीष है? आज बहुत सारे लोगों ने अपना फोकस केवल यहीं तक बना रखा है। आपको याद रखना है, परमेश्वर के सामने ये ब्लेसिंग नहीं है। ये तो अन्य जातियों के पास भरी पड़ी है। हाँ कि ना? अन्य जातियों के पास बहुत कुछ है कि नहीं है? ये तो भरपूरी से है। अगर इस ब्लेसिंग की बात करें तो ये ब्लेसिंग तो बहुत है। ये ब्लेसिंग नहीं है, मसीह में ये ब्लेसिंग नहीं है। प्रभु कहता है अगर तेरे पास खाने पहनने को है बस उसी में संतुष्ट रहे, बाकी चीजें क्या हैं ब्लेसिंग। मैं आपको सच बता रही हूं, आपके पास ये सारी चीजें हैं तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, तो भी आप आनंदित नहीं रह सकते। मैं लिख के देती हूं आपको, ये चीजें ब्लेसिंग नहीं है, ये प्रभु की ब्लेसिंग नहीं है, केवल ये ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? कौन सी ब्लेसिंग, कौन सा धन प्रभु आपके जीवन में देखना चाहता है? कौन सा धन? रोमियो 12 उसका 9 से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है प्रेम निष्कपट हो। समझ रहे? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कोशिश, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, बार बार प्रयत्न करो चीजों को करने का, आलसी ना हो।
आत्मिक उन्माद से भरे रहो। हमेशा क्या है, देखे ना, नशेड़ी को नशे से भरा रहता है। प्रभु कहता है हम आत्मिक नशे में रहें। आत्मिक उन्माद मतलब काम कर रहे हैं, प्रभु का नशा चढ़ा हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं, एक आत्मिक आनंद, आत्मिक उन्माद से भरे रहते हैं। आगे, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा अपने पेट की नहीं, अपने शरीर की नहीं, केवल अपनों की नहीं। आजकल बहुत सारे सोचते हैं यही सेवा है। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। आशा क्या, आशा क्या है? गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये आशा नहीं। कौन सी आशा? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, वो बादलों पे आने वाला है। मैं अपना अनंत काल का जीवन उसके साथ बिताऊंगा। इस आशा में आनंदित रहो। आगे, कलेश में स्थिर रहो। कलेश में, प्रभु ने नहीं कहा कलेश नहीं आएंगे, कहां का ज्यादा आएंगे तुम पे। क्लेश में क्या करो? कलेश करो। कोई तुमसे कलेश करे, तुम भी क्या करो? कलेश करो। लिखा है क्या? क्या लिखा है? कलेश में स्थिर रहो। किस चीज में स्थिर रहो? अपने प्रभु के स्वभाव में। किस में स्थिर रहो? कलेश में क्या करना है? अपने प्रेम में, पेशेंस में, दया में। जो चीजें तुम्हारे अंदर है ना, उसमें स्थिर रहो, स्थिर रहो। कलेश आएगा, चला जाएगा, पर तुम जो तुम्हारे अंदर प्रभु ने चीजें डाली है उसमें स्थिर रहो। आगे, कैसे स्थिर रहोगे? प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये नहीं आज मैंने 40 दिन की बड़ी प्रार्थना कर ली, 41वें दिन छुट्टी। हाँ, क्या करना है? प्रार्थना में नित्य, रोज, जब तक हम इस धरती पर हैं, प्रभु आ ना जाए, नित्य लगे रहो। आगे, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, हाँ, उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। आगे, अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। अपने सताने वालों को क्या करो? श्राप दो लिखा है। हाँ? अच्छा, आगे ना लिखा है। ना तो काट ही देते हम। है? मुझे लगता है बहुतों की बाइबल से ना कटा हुआ है। अपने सताने वालों को श्राप दो। ज्यादातर क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अपने सताने वालों के साथ क्या करते हैं? श्राप देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब देखना उसका क्या होगा, वो भी मरेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा उसका। मैं एक दिन, बहुत टाइम की बात है, मैंने गुस्से में किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा, नहीं उसके साथ ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने थोड़े देर बाद मुझे एहसास हुआ मेरी गलती का। मैंने कहा अगर वो बंदा रिपेंट कर लेगा तब क्या करेगी? पर श्राप तो चला गया, बोला हुआ। अब प्रभु को नहीं, प्रभु से मैंने क्षमा मांगी, नहीं प्रभु उसको सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं, प्रभु दया करना उसके ऊपर। समझ रहे हैं? अगर वो व्यक्ति आज गलत कर रहा है, कल को वो रिपेंट कर ले उस चीज के लिए, बट तुम आत्मिक हो, तुम्हारी गड़बड़ हो गई। समझ रहे? तो क्या लिखा है? कलेशों में स्थिर रहो। प्रभु का जो वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हाँ,
कोई क्या ले लेगा हमारा? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा? जब प्रभु तुम्हारी ओर है, जब परमेश्वर खुद तुम्हारी ओर है, तुम्हारा सामना कौन कर लेगा? हालेलुया। कौन तुम्हें मार देगा? कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा जब प्रभु तुम्हारी ओर है? तो क्यों चिंता करते हो कि कोई मेरी आशीष छीन लेगा, कोई मेरे लिए कुछ बोल देगा, कोई मेरे लिए ये कर दे? कुछ नहीं करे। ये शैतान क्या करता है? तुम्हारे अंदर कूड़ा डालता है और तुम कूड़ा भर लेते हो, बाल्टी भर लेते हो अपने अंदर की। वो ऐसे करेगा, तू ऐसे कर लेना, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, तेरी मेरी करके वो बंदे के अंदर कबाड़ डाल देते हैं। क्या तुम मुझे बताओ, अगर तुम खुदा के साथ सही चल रहे हो, क्या तुम्हारी आशीष कोई चुरा सकता है? अपने आप से पूछ के बोलो, क्या चुरा सकता है? दाऊद जंगल में था, शाऊल राजा था, वो प्रभु के साथ सही चल रहा था, परमेश्वर ने उठा के उसे इजराइल का राजा बना दिया। तो तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है ये बंदा मेरी चुगली कर देगा, ये बंदा मेरे लिए कुछ बोल देगा, ये बंदा मेरे बॉस को भड़का देगा, हाय ये इससे मिल लिया तो ये हो जाए। कुछ नहीं होएगा भाई। तू तेरी ओर प्रभु है कि नहीं, बस तू इतना पूछ ले अपने आप से। अगर प्रभु तेरी ओर है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता करनी है, प्रभु है कि नहीं। और अगर प्रभु तेरी ओर नहीं है तो कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो तीर आएंगे ही आएंगे। अब शाऊल के पास सेना थी, इतना बड़ी सेना थी, रथ थे, सब कुछ थे, लेकिन क्या नहीं था? प्रभु नहीं था। प्रभु चला गया था उसके पास से। और दाऊद की ओर ना सेना थी ना कुछ था। कुछ था क्या दाऊद के पास? कुछ नहीं, अकेला जंगल में, अकेला। कौन आ गया था उसके पास? परमेश्वर। और शाऊल का बचा ही कुछ नहीं, खुद ही मर गया। तो ध्यान रखिए, आप जब वचन पढ़ते हैं ना, वचन को प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। ये किरदार ऐसे नहीं लिखे, वो किरदार जो लिखे हैं उस चीजों से हमें अपने जीवन में समझना है कि प्रभु के काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर किस रीति से हमारे विषय में सोचता है। अपने घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। दौड़ाते रहो जितने मर्जी, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। लेकिन प्रभु अगर तुम्हारी बोट में सवार है तो तुम सही किनारे पे लग जाओगे। मार्ग, तूफान, हर चीज आने वाली अपने आप प्रभु शांत कर देगा। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखिए, केवल खाने पहनने और यही चीजों पे दिमाग मत लगा, प्रभु की सेवा करना। यहां पर अगर तुम पूरी पढ़ो इसे, तो यहां पे एक भी चीज तुम्हारे लिए नहीं लिखी। तुम्हारी लाइफ से दूसरों को क्या आशीष मिल रही, देख पढ़ लो चाहे। प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट किसके साथ? इधर आओ, मैं इससे प्रेम करती हूँ, है ना, तो मेरा प्यार इससे मतलब के लिए नहीं होना चाहिए, मेरा प्यार निष्कपट होना चाहिए। ये मेरा कर रहा है इसलिए मेरा प्यार नहीं है, ये मेरे लिए ना भी करे कुछ तो भी मेरा इसके लिए प्यार है। हालेलुया। ये प्यार क्या है? निष्कपट प्रेम है। कोई व्यक्ति तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, इसलिए तुम उससे प्रेम कर रहे हो, तो ये प्रेम निष्कपट नहीं है। ये कुछ नहीं करता तो भी मेरा प्रेम इसके लिए, ये मेरे लिए बहुत कुछ करता है तो भी मेरा प्रेम वैसा ही है। आमीन। प्रेम निष्कपट, मतलब के लिए प्रेम नहीं। आमीन। समझ रहे हैं? तो प्रेम क्या है? निष्कपट। दूसरा, बुराई से घृणा करो। अगर बुराई आ रही है उससे घृणा करो। फिर भलाई में लगे रहो। भलाई किसके साथ? इसके साथ। आगे आ जाओ। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो। किससे स्नेह करो? भाई से। भाई कौन? भाई। हाँ, आगे क्या लिखा है? एक दूसरे की सह लो।
इसकी क्या करना है मुझे, इसकी सहना है। आगे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रभु ने अगर तुम्हें कोई काम दिया तो उसमें आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, बस तुम्हारा ये काम है। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। फिर प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा मतलब एक दूसरे की सेवा, समझ रहे? सुसमाचार किसके पास लेके जा रहे हो? लोगों के पास। आशा में आनंदित रहो, ये तुम्हारे लिए है। कलेश में स्थिर रहो, ये भी तुम्हारे लिए है। प्रार्थना में लगे रहो, ये भी तुम्हारे लिए है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो वो उनकी सहायता करो, ये मुझे करना है इसके साथ, समझ रहे? इसके साथ करना ये काम। और पहनाई करना मतलब एक दूसरे को पूछना, आदर देना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, वो भी इसके साथ, समझ रहे? यहाँ पे देखना मेरे लिए क्या है और इसके लिए क्या है। अब क्या लिखा? अपने सताने वालों से क्या करो? प्रेम करो, इससे प्रेम करो। ये मुझे सता रहा है, इससे प्रेम करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। ये काम सारे प्रभु मुझे ही बोल रहा है अभी, है ना? फिर क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो। ये मुझे इसके साथ एक मन रखना है, इसके साथ रोने वाले के साथ रोना है, आनंद करने वाले के साथ आनंद करना है। हाँ, आगे क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो, हाँ, अभिमानी ना हो। आपस में एक सा मन रखो, ये काम मेरा है, इसके साथ रखना। अभिमानी ना हो, ये तुम्हारे लिए है। हमें क्या करना? अभिमानी नहीं होना, ये मेरे लिए है। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। तीनों के साथ संगति रखो। हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, मैं तो वो चालाक हूँ। हाँ, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज लोगों की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। अपनी दृष्टि में सब कहते हैं मैं तुझसे 5% बढ़ के हूँ, तुझे अकल नहीं है, मुझे ज्यादा अकल है। आज हर बंदा ये कहता है तुझे अकल नहीं है, मुझे तुझसे 10% ज्यादा है, मैं तुझसे बढ़ के बुद्धिमान हूं, मुझे तुझसे ज्यादा अकल है। हाँ के ना? जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको क्या लगता है? इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, तू मेरी सुन बस। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान। आगे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बताऊंगा उसे, तो क्या करना है? बुराई के बदले बुराई। आगे, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हाँ, उनकी चिंता किया करो। उनकी। आपको एक चीज याद रखनी है, तुम अकेले में क्या कर रहे हो, वो चीज तुम्हें ये सोचना है कि अगर पब्लिक में मैं ये चीज करूं तो क्या इफेक्ट होगा। समझ रहे? आप अकेले में क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है मुझे कौन सा कोई देख रहा है, और वही चीज अगर आपको सब लोग देखें तो आप कैसा महसूस करोगे? भाई बेइज्जती हो जाएगी फिर तो मेरी, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, क्या ऐसी है ये, ऐसा है ये। समझ? इसका मतलब तुम क्या है? दो रूप है तुम्हारे। तुम अकेले में कुछ भी कर सकते हो और सबके सामने तुम एक अच्छी इमेज बना के रखना चाहते हो अपनी। समझ रहे हैं आप? बहुत केयरफुल रहना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, सब लोगों के सामने भली हैं, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। भरसक, ज्यादा से ज्यादा तुम एक दूसरे के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो। समझ रहे हैं? क्या लिखा है? तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ लड़ाई करो। हाँ, क्या लिखा है? मैं सही पढ़ रही हूं? क्या लिखा? लड़ाई करो, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लड़ाई करो। क्या लिखा है? तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप।
मेल मिलाप। मिलाप सब मनुष्यों के साथ। बोलो सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों के साथ। नहीं ये बस दो चार मेरे फेवरेट हैं, मैं तो इन्हीं के साथ मेल मिलाप रखूंगा, ये मुझे बहुत पसंद है ना, मैं इसके साथ ही बैठूंगा, बाकी सब दुश्मन है तुम्हारे। हाँ आजकल यही हो गया। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे, तुम सबके साथ ज्यादा से ज्यादा भरसक सब मनुष्यों के साथ। बोलो सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों। सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों के साथ। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो। समझ आ रही है आपको? मेरा फेवरेट ये है, वो मेरी बहुत फेवरेट है। आजकल फेवरेट ना, ये प्रभु क्या बोल रहा है, सबके साथ मेल मिलाप रखो। आगे, हे प्रियो बदला ना लेना। बदला ना लेना। आजकल तो अपना बदला लेने के लिए ना इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चल मैं तो नहीं, तू करियो ये मेरा काम। समझ रहे? दूसरे को भी अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। अपनी भड़ास इसके अंदर डालेंगे और ये इसको उकसा देंगे, तू ना कर देना उसका काम जाके, मैं तेरे साथ हूं। समझ रहे हैं? प्रभु क्या कहता है, हे प्रियो मेरे प्यारे बच्चों, बदला ना लेना। लेना ही नहीं है। बदला लेना नहीं है किसी से। किसी के लिए मन में है तो उसे माफ कर दो पूरी तरह से, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अगर परमेश्वर का जन है ये, इसके साथ कोई गलत कर रहा है, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, तो वो व्यक्ति के ऊपर किसका क्रोध आएगा? जिसके हम बच्चे हैं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। प्रभु करेगा अपने आप। मेरा बेटा इतना अच्छा, मेरा कहना मानता है, सेवा करता, सारी चीजें कर रहा है, और इसके लिए ये युक्तियां बना रहे हैं, प्रभु बदला लेगा। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर का काम है बदला लेना, आपका काम नहीं है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आगे, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसका सिर फोड़ दे, उसको खाना मत दे, भूखा मर जाए वो, ऐसा बोलो उसको। प्रभु क्या कह रहा है, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। समझ रहे? तो बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को। ये मेरे साथ बुराई कर रहा है ना, मैं भी अच्छा देखती हूं तुझे, क्या करता तू, मैं उससे बुराई करूं। प्रभु क्या कह रहा है, ये बुराई कर रहा ना, मुझे कोई बात होता रहता है, चल छोड़ परे, हाँ आगे बढ़ो, भूल जा तू सब कुछ। हालेलुया। मेरी किसी बात का तुझे बुरा लगा है ना, सॉरी। आपने क्या करा, इसके मन में एक और बदले की भावना जाग रही थी, और कड़वाहट पैदा हो रही थी आपके लिए। आपने क्या किया, बुराई को बुराई से नहीं भलाई से जीत लिया। अब आपको दोनों इकट्ठे जा रहे हो। अरे कितना प्यार है ना, देखो है ना, इनके अंदर सच में प्रभु दिखता है। बाहर से कोई देख के आपको ऐसे बोले आमीन, नहीं तो ये क्या करेगा, जाके ना उसको पकड़ेगा। तुझे पता है मम्मा ने ना मुझे ऐसा बोला, मम्मा बोलेंगी ना ये अनुज ना ठीक नहीं है, इसको सेट करो। तो हम क्या करेंगे, दो को और पकड़ के गंद डालेंगे। लेकिन समझ रहे हो आप, होता यही है। हम 24 घंटे इसी चीज में लगे हुए हैं। आज हमें क्या करना है, प्रभु के वचन को लेके। मैंने ना गुजरात में यही प्रचार कर रही थी कि तुम सोचो कि ये सिचुएशन है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है आपकी लाइफ में। प्रभु ने क्या किया था, प्रभु भी तो मनुष्य बन के आया, लोगों के बीच में रहा,
परिस्थितियां उसने झेली, उसके अपनों ने भी उसको सताया, सेवकाई में भी बहुत सारी दिक्कतें आई, तो प्रभु ने उस समय पर क्या किया? वही चीज मुझे करनी है। समझ रहे हो आप? जब तुम वही चीज करोगे तब यीशु रियल में तुम्हारे भीतर दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। वही चीज। तो बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीत लो। समझ रहे हैं आप? तो ये वचन जो है प्रभु चाहता है, तभी ये ब्लेसिंग है, ये रियल ब्लेसिंग है अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका निर्णय है प्रेम करना, नफरत करना, आपका निर्णय। अपने आप को बाहर से नहीं, अच्छा एडिडास की शर्ट पहनी है तूने, हाँ ये अच्छा, ये तो गूगल 15,000 की, कहां से लाया? ये चीजें इंप्रेस ना करें लोगों को तुम्हारी। ये तो दुनिया में बहुत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी कैरेक्टर लोगों को इंप्रेस करे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा प्रेम यीशु जैसा मर मिटने के लिए वो हमारे लिए तैयार हो गया। हम क्या कर रहे हैं? काहे के मसीह? हम मसीहत लेना नहीं है, मसीहत देना है। हालेलुया। रोज कहते हो प्रभु मुझे अपने जैसा बना। क्या अपने जैसा बनाए तुम्हें? 24 घंटे तो तुम्हारा अपने ऊपर फोकस रहता है, मेरे को क्या मिल जाए, मेरे लिए क्या हो जाए। जिस दिन तुमने यीशु को प्रसन्न करना शुरू कर दिया ना, सब लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। यीशु को प्रसन्न करो, खुद को नहीं। यीशु इस दुनिया में आया स्वर्ग छोड़ के, किसके लिए? ताकि हमें आनंद मिले, हमें शांति मिले, हमें माफी मिले। और अगर यीशु ने आपको और मुझे बुलाया है तो हमें हमारे लिए नहीं बुलाया, हमें एक दूसरे के लिए बुलाया है। यीशु में होना, सिर्फ यीशु, मैं संडे चर्च जाता हूं, ये मसीहत नहीं है। मसीह का कैरेक्टर, मसीह का चरित्र चेक करो, है क्या मसीह मुझ में? हम अपना तो चेक करते नहीं, दूसरे के अंदर देखते कितना मसीह है। ओ इकाई की मसीह में है, इकाई का मसीह में है। दूसरों के अंदर देखते कितना, अपना वाला चेक करना भूल जाते रोज। अगर तुम्हें तुम्हारी गलतियां नहीं दिखती ना, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे अंदर मसीह है ही नहीं। तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कब है? जब तुम्हें रियलाइजेशन होने लगी, जब तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखने लगे, समझ लो पवित्र आत्मा एक्टिव है तुम्हारी लाइफ में। और अगर पवित्र आत्मा को सुला दिया या निकाल दिया ना, तो तुम्हें तुम्हारी तो दिखेंगी नहीं, तुम्हें लोगों की दिखेंगी। इसका मतलब होली स्पिरिट चला गया तुम्हें छोड़ के। इसलिए याद रखिए, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत केयरफुल रहना है। यीशु मसीह संसार को लेने नहीं आ रहा, ना यीशु मसीह सारे मसीहों को लेने आ रहा है। मैं क्रिश्चियन हूं जी, मैं तो जाऊंगा। यीशु मसीह उनको लेने आ रहा है जो यीशु के पद चिन्हों पे चलते हैं, हालेलुया। जिन्होंने लोगों को नहीं तोड़ा, जिन्होंने अपने आप को तोड़ा है दूसरों के लिए। यीशु उनको लेने आ रहा है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा बाहर का। तुम्हारा हार्ट प्रभु के साथ कैसा रहा, तुम्हारे काम कैसे रहे, वही जाएगा। इसलिए कूड़ा कबाड़ मत भरा करो अपने अंदर। अगर भरना है ना तो इसको भरो, इसको भरो और इसके अनुसार चलो। कोई इंसान तुम्हें ना चलाए, कोई व्यक्ति, तुम्हारी युक्तियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी चीजें तुम्हें ना चलाएं।
ये वचन तुम्हें चलाए। हालेलुया। फिर तुम ना जब बोलते हो ना हयाब से, तुम्हारे अंदर से अभिषेक बहता है, अंदर से। तुम ऐसे जितनी मर्जी बाइबल सुनाते रहो, कोई असर नहीं पड़ने वाला किसी पे। जिस दिन तुम चलोगे ना, उस दिन तुम सिर्फ एक लाइन भी बोलोगे ना, वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगेगा तुम्हारे सामने। ये चलने के बाद ये अभिषेक आता है, ना कि बोलने से या पढ़ने से आता है। हालेलुया। चलने से चीजें आती हैं। हालेलुया। फिर आप हयाब से बोलते हो क्योंकि आप चल रहे होते। पौलुस कितने हयाब से बोलता था। हाँ, बोलता डंडा लेके आऊंगे तुम्हारे पास, या चाहते हो प्रेम से आऊं? यह हयाब कहां से आता था? उसकी सच्चाई, उसकी खराई, उसकी ताकत थी। जो चीजें तुम सबके सामने नहीं कर सकते, वो तुम अकेले में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। अकेले में मैं कुछ भी करूं, सामने बस सामने मेरी एक अच्छी इमेज बनी रहनी चाहिए। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं मेरे घर में क्या, मेरे कमरे में क्या हूं, मैं अकेले में कहां हूं, मैं कहीं बाहर भी क्या हूं, मैं सामने भी क्या हूं, मुझे उस बात की चिंता है। आज आप एक व्यक्ति, दो व्यक्ति से छुप सकते हो। 24 घंटे मेरे साथ लोग रहते। हालेलुया। कंप्लेन नहीं कर। कहीं भी हम जाते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि मेरा ध्यान यीशु चेले, यीशु चेले, उन्होंने कैसी लाइफ जी, उन्होंने क्या किया। अभी हम पीछे सी मैं बता रही थी, मतलब कई बारी जाके ना, बाहर जाके लोग, अरे बड़ा बढ़िया से, मैंने कई बारी ना अचार से रोटी खानी पड़ती है। मैं वहाँ पर जाके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जैसे रहना पड़ता है, कैसे चीज़ें, बहुत सारा माहौल होता है। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो चीज़ें होंगी नहीं। अगर मैं सेवा कर रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा नहीं होंगी चीज़ें। जैसे प्रभु चीज़ें बनाएगा, जैसे आगे मिलेंगी, मुझे सिर्फ क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। हालेलुया। बिना कुछ मिलने की आशा से मुझे सेवा करनी है। मेरा ध्यान प्रभु के प्रतिफल पर होना चाहिए, ना कि मुझे क्या मिलेगा ये करने से। यीशु ने कहा, मेरे पास तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। आपकी आंखें अपने स्वामी के प्रतिफल की ओर लगी रहें, ना कि लोग आपके लिए क्या करें, लोग आपका आदर करें ना करें, आपकी बेइज्जती करें, कोई चिंता मत करो। हाँ, आपको वचन पूरा करना है। पौलुस को कितनी जगहों पे मारा गया, नहीं मारा गया? क्यों प्रभु तेरी सेवा कर रहा हूं, पिटाई करा दी। हाँ, पौलुस ने ऐसे बोला क्या? कपड़े झाड़े दूसरी जगह जाके प्रचार कर रहा है। उसको पता है वो किस लिए बुलाया गया है। वो बाहर की चीजों के लिए नहीं, वो प्रभु की विल को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। प्रभु को आपके वरदान नहीं चाहिए, प्रभु को आपका प्रचार भी नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी सुंदरता भी नहीं चाहिए, प्रभु को आपका कैरेक्टर चाहिए। प्रभु को आपके अंदर ये कैरेक्टर चाहिए। हालेलुया। और कैरेक्टर ही है जिसके कारण हम उठाए जाएंगे। आपने क्या वरदान किया, कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली, कितनी भविष्यवाणी करी, कितनों को चंगा करा, क्या करा आपने, कोई हिसाब किताब नहीं। प्रभु कहेगा, क्या मेरे वाली नम्रता थी? आप लोगों की तो बाबाई ले लोगे, प्रभु की बाबाई कैसे ले लोगे? वहां तो चलता ही कुछ नहीं है, वहां तो पूरा आग में से निकल के जाओगे। जो है ना ऊपर ऊपर का दिखावा सब जल जाएगा। इसलिए रियल रहो, रियल काम करो, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु को खुश करोगे, आप प्रभु की बातों को मानोगे,
आप लोगों के लिए भी कुछ करोगे, सबसे प्रेम करोगे, और यही प्रभु का चरित्र है और यही एक मसीह व्यक्ति की ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। ब्लेसिंग क्या? अपने ऊपर काम करना। क्या मैं यीशु जैसा बन गया? क्या यीशु जैसा बन गया? रोज रोज अपने आप को देखना, नहीं, अभी तो बहुत कमियां है प्रभु, अभी मुझे अपने जैसा और बना, जैसा तू पवित्र है मुझे पवित्र बना, यीशु जैसा बनना। फिर आप ना तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे, ना कुछ मांगोगे। बिना मांगे देता है प्रभु। मैं आपको सच बता रही हूं, जितनी मर्जी युक्तियां कर लो तुम, एक नहीं पूरी होगी तुम्हारी। लेकिन जिस दिन तुमने यीशु जैसा बनना शुरू कर दिया, तुम्हारे को मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे हर चीज प्रभु तुम्हें दे देगा। आपने सबसे अधिक अपने कैरेक्टर पे काम करना है, समझ रहे हैं? अपने स्वभाव पे काम करना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? पड़ोसी से बोलो, बोलो अपना चरित्र उत्तम रख।